धन सद्गुरु, धन सद्गुरु। करम गति टारे नहीं टरी, करम गति टारे नहीं टरी, कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी हो के रही। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। समय के साथ काफ़ी बुजुर्ग हो चला, इसलिए कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसे उस कार्य के लिए ले जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो बिल्कुल ही ना आते। इस दौरान वो शख्स गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। समय के साथ और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता, बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उन बुजुर्ग को शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है, बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ। उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपा करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना पड़ेगा। यही कर्मों का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि भाई प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करने, श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास भी नहीं होने देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि भाई हर एक को अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रभु सत्ता कर्मों का ध्यान किए बिना हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करती है। असल में यह तो हमारे शरीर में बसी जीवन की धारा है, जो कि हमें जीवन देती है, उसका पोषण करती है और हमारे भौतिक प्रवास के दौरान बिना रुके सदा कार्य करती रहती है।
जिन्हें हम बुरे कर्म कहते हैं उनका अर्थ है कम अच्छा। और अगर हमें पवित्र नामदान की दात मिल जाए तो हमें सुधरने के लिए अवसर मिल जाते हैं। और ये पवित्र नामदान की दात हमें एक पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकती है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देहि पाई। इस देहि को सिमरह देव, सो देहि भज हरि की सेव। भजय गोविंद भूल मत जा, मानस जन्म का एहला। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रस नहीं काया। जब लग विकल भई नहीं बानी, भज लेहरे मन सारंग पानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।